हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रेम गहलोत फ्रॉम फ्रेमिंग क्लास। आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखने जा रहे हैं। जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा वो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम देखने जा रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखने जा रहे हैं। इसके अंदर मैं आज आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, जैसे 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज, 3 साल के लिए और 4 साल के लिए। ये सबसे शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा जो आपकी एग्ज़ाम में ज़रूर क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इसमें मैं 2 साल का पहले बताना चाहूँगा। अब 2 साल के लिए आपको कुछ नहीं करना है। नॉर्मली एक चीज़ याद रखिए, जनरली मैं वो फार्मूला नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये ओल्ड ट्रेडिशन है, ये ओल्ड मेथड है, उसमें जनरली टाइम वेस्ट होगा। ये सारी चीज़ें बताऊँ फिर आपको सॉल्यूशन बताऊँ, ये सारी चीज़ें में थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो जिसका आंसर फार्मूला हटा दिया और एक A1 और ये वाली मेथड भी नहीं बताऊँगा क्योंकि ये भी ओल्ड हो गई है और इससे 3 साल और 4 साल के इसमें जनरली क्या होता है, परेशानी होती है सॉल्व करने में। आज मैं जो ट्रिक बताने जाऊंगा वो बहुत ही इजी है, बस आपको ध्यान रखना है। अब देखिए क्वेश्चन, ज्योति 50,000 का निवेश करके 10% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर के लिए करती है। दूसरे वर्ष के अंत में उसका ब्याज कितना होगा, खाली नॉर्मली देखना है। अब यहाँ पे राशि कितनी दे रखी, 50,000 रुपये, ठीक है। 10% का निवेश करा है। अब चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया है 2 साल का चक्रवृद्धि। तो दोस्तों आपको खाली इतना याद रखना पड़ेगा, 2 साल के लिए आपको 2:1 याद रखना पड़ेगा। अब 2:1, अब यहाँ पे आपको दे रखा है 50,000 रुपये। अब 50,000 का 10%, मात्र 2 स्टेप का आंसर रहेगा। 50,000 का 10% एक बार मैं निकाल कर बता देता हूँ। 50,000 का 10% आपको निकालना है। 0 0 कैंसिल हो गई, 0 ये 0, कितने हो गए, 5,000 रुपये हो गए। अब 5,000 रुपये आप यहाँ पे लिख दीजिए। अब 5,000 के बाद आपने इसका 10% निकाला और फिर इसका भी 10% निकालिए। 5,000 का 10% और एक 0 और कम हो जाएगी, 500 आ जाएंगे। अगर 500 आ गए देन इसके बाद देखिए बहुत ही ईजी जाएगा। अब 5 आपको इन दोनों का इंटू करना है। 5,000 इंटू 2 10,000 और प्लस 500 रुपये। तो आपसे इसका चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया है, तो चक्रवृद्धि ब्याज में आप इतना ध्यान रखिए, दोनों को ऐड कर दिया है तो कितना आ गया है, 10,500 रुपये, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज। अब इससे एक क्वेश्चन से आपको 3 आंसर मैं बताना चाहूँगा। अगर आपसे इसी क्वेश्चन में अगर साधारण ब्याज पूछा जाता, 50,000 का 10% का साधारण ब्याज, तो आप क्या बताते, तो ध्यान रखिए 10,000 क्या हो जाता उसका साधारण ब्याज हो जाता, ऐसा ही। और आपसे पूछा जाता चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण का अंतर कितना है, देखिए दूसरा क्वेश्चन, तो कितना है, 500 रुपये का अंतर आएगा। अब इसमें देखिए सबसे पहले ऐसा ही अगर पूछा जाता तो आप बताते 10,000 रुपये, और एसआई माइनस सीआई, ऐसा ही होते साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर पूछा जाता तो आप ध्यान रखिए कितना आता, 500 रुपये आता। और आपसे मूलधन पूछा जाता है तो मूलधन कितना था, 5,000 प्लस 10,500, तो कितना हो गया मूलधन पूरा हमारा, 60,500। तो एक क्वेश्चन से आपको मैंने 3 चीज़ें बताई है। आपको साधारण ब्याज ध्यान रखना है, साधारण ब्याज के ब्याज निकल जाएगा। फिर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पूछा जाए तो ये भी हो गया, और मूलधन बोला गया है तो मूलधन भी आप बता देंगे 60,500 रुपये। देन उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, 8,000 का 5% की दर से 3 वर्ष का, हमने 2 वर्ष का देख लिया है, 2:1 याद रखना पड़ेगा। अब क्या पूछा गया है, 8,000 रुपये लिख लेते हैं हम। 8,000 रुपये का 5% रेट पे 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। तो इसमें भी आपको कुछ याद नहीं रखना है, बस एक जनरली ध्यान रखिए 3:1 याद रखना है। अब मात्र 2 स्टेप का है। 8,000 का आपको जनरली 8,000 का आप निकाल लीजिए। सबसे पहले 5%, 8,000 का 5% मैं बता देता हूँ। 8,000 का 5% हमने निकाला तो कितना आ गया, 8 पंजे 40, 400 रुपये आ गया। तो देखिए 3:1, और यहाँ पे आपने लिख लिया 8,000 रुपये। 8,000 का 5% कितना आ गया है, 400 रुपये आ गया है। अब इसका भी 5% आप निकाल लीजिए। 400 का 5% कितना हो जाएगा,
400 का 5% 20 रुपये हो जाएंगे। देन 20 रुपये का ही 5% निकालते तो 1 हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना, इसमें इन मल्टीप्लाई करना है इनका। 400 इंटू 3 1200 रुपये, देन 20 इंटू 3 60 रुपये और 1 इंटू 1। तो इन तीनों को ऐड कर दिया जाएगा तो हमारे पास बचेगा 1261 रुपये। अगर आपको इस क्वेश्चन में भी तीन चीज़ें पूछते कि इसमें साधारण ब्याज बताइए कि 8000 का 5% से साधारण ब्याज 3 वर्ष में कितना हो जाएगा, तो आप ध्यान रखिए 1200 रुपये हो जाएगा ये साधारण ब्याज, पहले का आंसर। और अगर फिर पूछा गया है साधारण ब्याज, सेकेंड थिंग, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर पूछा गया है तो ध्यान रखिए कितना हो रहा है 1200 और ये 61, तो ध्यान रखिए कितना हो जाएगा 61 रुपये हो जाएगा। और आपसे मूलधन पूछा गया है, मूलधन मतलब टोटल हो जाएगा 1261 प्लस 8000 तो 9261 रुपये हो जाएगा। तो ये 3 वर्ष के लिए बहुत ही ईजी था। देन इसका देखते हैं, देन थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम। 1 लाख रुपए का 10% वार्षिक दर से 4 वर्ष का। अब यहाँ पे जो फॉर्मूला और जो करते थे यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो जाती है कि आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो अब देखिए 1 लाख का 10% 4 वर्ष में, आपको 4 वर्ष के लिए खाली चीज़ याद रखना है 4:6:4:1। अब 4 साल के लिए मात्र आपको ये चीज़ याद रखना है। देखिए 4:6:4:1। अब जनरली सबसे पहले आप राशि लिख लीजिए 1 लाख रुपए, ठीक है, 10% उसकी रेट है और 4 वर्ष के लिए दिया गया है। तो आपने देख लिया। अब सबसे पहले 1 लाख का आपको 10% निकालना है तो 1 0 इधर आ जाएगा तो कितना हो गया आपका 10,000 रुपये। 4:6:4:1। 2-3 बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आराम से क्लियर हो जाएगा आपको। अब इसका भी 10% निकाल लीजिए। अब 1 0 और कम हो जाएगा तो कितना हो गया 1000। अब 1000 का 10% और निकाल लीजिए। 1000 का 10% कितना हो गया 100 और 100 का 10% 10 रुपये। तो बस इतना ईजी है, बस मल्टीप्लिकेशन करना है। अब 10,000 इंटू कितना हो गया 4 तो कितना हो जाएगा 40,000 रुपये। देन 1000 इंटू 6 6,000 रुपये, 100 इंटू 4 400 रुपये और 10 इंटू 1 10। अब इन सबको ऐड कर लीजिए। इसमें भी 3 क्वेश्चन अगर वो पूछता तो ध्यान रखिए साधारण ब्याज होता है 1 लाख रुपए का 10% से 4 वर्ष का 40,000 रुपये होता है। ये हो गया आपका साधारण ब्याज। और चक्रवृद्धि ब्याज हो गया 6,410 रुपये, 6,410 रुपये। ये आपकी एसएससी के एग्ज़ाम में आया हुआ है, मेंस के एग्ज़ाम में। अब देखिए अगर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अगर वो अंतर पूछता आपको क्वेश्चन में तो आप आंसर देते कितना 6,410 रुपये। और आपसे मूलधन पूछ लेता टोटल अमाउंट कितना हो गया है चक्रवृद्धि ब्याज सहित, तो ध्यान रखिए 1,64,010 रुपये। तो ये आपका कौन सा हो गया अमाउंट हो गया। अब बस इसमें ध्यान रखिए कि 2 वर्ष के लिए आपको 2:1 याद रखना है। 3 साल के लिए आपको 3 और 1 याद रखना है। 4 वर्ष के लिए आपको 4:6:4 और 1 याद रखना है। इससे बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएगा आपको परसेंटेज और बहुत इजी मेथड। तो ये था आपको तीनों चीज़ के लिए। इसके बाद में 2 लेक्चर और बताऊंगा। इसके बाद जो आएगा साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दे रखते हैं और आपसे दर रेट पूछी जाती है, तो उसके लिए भी 2 साल 3 साल और 4 साल के लिए हम कोई भी फार्मूला यूज़ नहीं करेंगे और ऑप्शन के थ्रू कैसे सॉल्व करना है ये चीज़ भी बताऊंगा। तो ये लेक्चर आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच।